आज पढ़ेंगे हम कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा के 10वें पाठ है, जिसका नाम है नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य का अर्थ होता है जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, अर्थात जो रोजाना नमस्कार आदि, प्रणाम आदि, राम राम आदि करता है, उसके नित्यम वृद्धोपसेविने, नित्यम माने रोजाना, जो वृद्धों की सेवा करता है उसके, तस्य माने उसके, चत्वारि माने 4 गुणों में, वर्धन्ते माने वृद्धि होती है, उसके 4 गुणों में वृद्धि होती है, आयु में, विद्या में, यशो में, बल में। अर्थात उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी विद्या का फल बढ़ जाता है, उसका यश बढ़ जाता है और उसका बल बढ़ जाता है। जो मनुष्य अभिवादनशील होता है, अर्थात नमस्कार आदि, प्रणाम आदि, राम राम आदि रोजाना करता है और रोजाना वृद्धों की सेवा करता है, उस व्यक्ति के 4 गुण बढ़ जाते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। दूसरा श्लोक है, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निर्णाम नैतस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतेरपि। निर्णाम माने मनुष्यों को, संभवे माने जन्म देते समय, निर्णाम माने मनुष्यों को, संभवे माने जन्म देते समय, माता पितरों माने माता और पिता, यम माने जिस, कलेशम माने कष्ट को, सहते माने सहन करते हैं। मनुष्यों को जन्म देते समय माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, तस्य माने उस कष्ट का, निष्कृति माने निस्तारण या निवारण, वर्ष सतैरपि 100 वर्षों तक भी मनुष्य ने माने नहीं, कर्तु माने कर, शक्या माने सकता है। उस कष्ट का निस्तारण या निराकरण मनुष्य 100 वर्षों तक भी नहीं कर सकता है। अर्थात मनुष्यों को जन्म देते समय माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, उस कष्ट का निस्तारण या निराकरण मनुष्य 100 वर्षों तक भी नहीं कर सकता है। तीसरा श्लोक है, तयोर नित्यं प्रियं कुर्याद आचारस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो मन उन दोनों के, यानी माता और पिता को, आचारस्य च माने और, आचारस्य माने गुरु को, सर्वदा माने हमेशा, प्रिय माने प्रिय लगने वाले कार्य, कुर्याद माने करता है। जो व्यक्ति माता पिता को, च माने और, आचारस्य माने गुरु को हमेशा प्रिय लगने वाले कार्य करता है, तेष्वेव त्रिषु, तेषु माने उनके, त्रिषु माने तीनों के, तुष्टेषु माने प्रसन्न होने पर, उन अर्थात माता पिता और गुरु के तीनों के प्रसन्न होने पर, तपे सर्वम समाप्यते, सर्वम माने सभी, तपे माने तप, समाप्यते माने समाप्त हो जाते हैं, अर्थात सभी तपों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति माता पिता को और आचार्य को, यानी गुरु को प्रिय लगने वाले कार्यों को हमेशा करता है, उन तीनों के संतुष्ट होने पर उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उसके सारे तपों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। सर्वं परवशं दुखम सर्वात्वशं सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सर्वम माने सब तरह से, परवशम माने पराधीन हो जाना ही, दुखम माने दुख है। सब तरह से पराधीन हो जाना, दूसरे के अधीन रहना ही दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम माने सब तरह से, आत्मवशम माने अपने वश में रहना यानी स्वतंत्र रहना ही, सुखम माने सुख है।
एतत् माने यह, विद्यात माने समझें, समासेन माने सूक्ष्म रूप से, लक्षणम माने लक्षण, सुख दुखियो माने सुख दुख का, सुख दुख का यह लक्षण सूक्ष्म रूप से समझें। जो व्यक्ति सब तरह से दूसरे के अधीन रहता है वह ही दुख है, और सब तरह से अपने आत्मवश रहना, स्वतंत्र रहना ही सुख है। यह सुख दुख का लक्षण सूक्ष्म रूप से हम समझ सकते हैं। 5वां श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जियेत। यत् कर्म माने, यत् माने जिस, कर्म माने कर्म को, कुर्वतो माने करने से, अस्य माने हमारी, अंतरात्मने माने अंतरात्मा, परितोषो माने प्रसन्न हो जाए या संतुष्ट हो जाए, तत् माने उस कर्म को, प्रयत्नेन माने प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत माने शीघ्र ही कर लेना चाहिए। जिस कर्म को करने से हमारी अंतरात्मा या हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तत् माने उस कर्म को, प्रयत्न माने प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत माने कर लेना चाहिए, उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए। विपरीतम तु वर्जियेत, विपरीतम माने इसके विपरीत जो कार्य होते हैं उनको वर्जियत माने छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जिस कार्यों को करने से हमारा मन प्रसन्न नहीं होता है उन कार्यों को हमें त्याग देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेद वाचम, मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम माने अच्छी तरह से देख करके, नसेत माने रखना चाहिए, पादम माने पैर, अच्छी तरह से देख करके पैर को आगे रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम माने वस्त्र से छान करके, जलम माने जल को, पिबेत माने पीना चाहिए। वस्त्र से अच्छी तरह से छान करके जल को पीना चाहिए, अर्थात शुद्ध जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम, सत्यपूताम माने सत्य, वाचम माने वाणी, वदेत माने बोलनी चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, मनःपूतम माने मन से पवित्र यानी छल कपट से रहित, समाचरित माने आचरण करना चाहिए यानी व्यवहार करना चाहिए। हिंदी अर्थ होगा, अच्छी तरह से देख करके आगे पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण करना चाहिए, अर्थात व्यवहार करना चाहिए।